तो इसके बाद अब तक हमने देखा है कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को कैसे हम बता सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म एक क्राइटेरिया होता है जो कि अंडरस्टूड होता है, जो हमको पता नहीं चलता, जिसकी सहायता से हम बताते हैं कि हमारा कहां कहां कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या चीजें बनी, उसके अंदर इंटरमीडिएट क्या क्या बने हुए। अब सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे। यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर। इसके बाद हम इसमें कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये भाई साहब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल, और हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड में कौन सा इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रोमेरिक। अब ये वाला भाई साहब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका ये ज्यादा है और इसका हाइड्रोलिटिक क्या कर देगा, क्लीवेज। और जैसे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भाई साहब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, 1 2 3 और 3 गुणा 6, 3 गुणा 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन वाला कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। अब हमारे पास है नाइट्रोजन, कौन सा डिग्री नाइट्रोजन, 2 डिग्री। यहां पर है नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहां पर हमने जो है हाइड्रोजन को लगा दिया। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड को हमने यहां पर लगा दिया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। यहां पर एक हाइड्रोजन इधर है और एक ही हाइड्रोजन इधर है, और इसके पास कौन सा, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये लोन पेयर है और इलेक्ट्रोफाइल है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तैसे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ठीक है। और जैसे इन लोगों के बीच में बॉन्ड बनेगा आर, फिर इसके बाद यहां पर आर, फिर इसके बाद यहां पर ये, फिर यहां पर सी, फिर यहां पर एक हाइड्रोजन था, ओके हाइड्रोजन है, यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लोन पे, सॉरी दोस्तों, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज, यहां पर हाइड्रोजन था, मगर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और नाइट्रोजन कौन सा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो भाई साहब उसका ईएम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे में क्या करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से तो खींच नहीं पाएगा। अब क्या करेगा, क्या इस वाले कार्बन से खींचेगा, नहीं, क्योंकि इसके पास कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई वाला, और प्लस आई इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, ये वाला भी इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, ये वाला भी थोड़ा थोड़ा पहुंचा देगा, मगर ये वाला हाइड्रोजन के पास कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तोड़ देगा। और भाई साहब फिर से देखने, एक स्टेप में हमको और देखना है, ये नाइट्रोजन हमारा, यहां पर ऑक्सीजन है, फिर से हमने इसके ऊपर क्या बना दिया, लोन पेयर। अब यहां से हाइड्रोजन निकला, H प्लस बाहर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, लोन पेयर है, H प्लस है, H प्लस कैसा, इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पेयर वाला कैसा, न्यूक्लियोफाइल। और लोन पेयर कहां अटैक करेगा, इसके ऊपर, और जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। यहां पर हमारा एक आर था, यहां पर एक हमारा आर है, ठीक। अब इसके बाद बारे में हम बात करेंगे, ये हमारा कार्बन है, अब यहां पर हमारा कौन सा ग्रुप आ गया, OH। अब यहां पर क्या आ गया हमारा ये, फिर यहां पर हाइड्रोजन आ गया है, फिर हमारा लोन पेयर था, जो जैसा था अभी वैसा है। इसके बाद बात करेंगे हम लास्ट वाले स्टेप में, इसके बाद थोड़ा एक स्टेप और लिखेंगे। अब यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम अगले वाले स्टेप में चलेंगे। बस यहीं से हमें कॉपी कर लेना अगला वाला स्टेप। यहां पर हमने आर लिखा था, फिर यहां पर आर, फिर यहां पर नाइट्रोजन था ही, यहां पर हमने आर लिखा था, फिर यहां पर आर, फिर यहां पर नाइट्रोजन था ही, और इसके ऊपर लोन पेयर था, यहां पर कार्बन था, यहां पर OH ग्रुप था, एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हमें कुछ ही नहीं करना है। और ये भाई साहब इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर से कोई दिक्कत, मगर इसके पास कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करेगा, और इसी का खामियाजा भुगतने के लिए भाई साहब गुस्से में आ जाएगा नाइट्रोजन, और अपने लोन पेयर को किधर कन्वर्ट कर देगा, इधर। और जैसे इसका लोन पेयर कन्वर्ट होगा, तैसे भाई साहब कार्बन से कौन छूट जाएगा, ये वाला। और भाई साहब धीरे धीरे खींच रहा था, मगर एक गुस्से में आ गया, भाई साहब पूरा फुल कर दिया इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर एक आर था, फिर यहाँ पर एक आर था, यहाँ पर एक नाइट्रोजन था,
और इसके भाई साहब 4 बॉन्ड बन गए और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH2 बना डाला और यहाँ पर इसको क्या बना डाला, बेस बना डाला। इस वाले ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बेस की तरह बिहेव करेगा। अब बात करेंगे फिर से इसके बारे में। यहाँ पर एक R है, यहाँ पर एक R है, यहाँ पर हमारा एक नाइट्रोजन था जो कि है। अब भाई साहब इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव। क्या नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता, नहीं। अच्छा, ये वाले लोग इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे मगर इनके बीच का इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे मगर ये वाला इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इसका ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। और जैसे बॉन्ड टूटेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। एक R यहाँ पर है, एक R यहाँ पर है। इसके बाद बात करेंगे नाइट्रोजन, फिर इसके बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर फिर से लोन पेयर आ गए। अब इसके बाद बात करेंगे हम स्टोफिनोन के बारे में। स्टेप नंबर जो हमारा सेकंड है, C6H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसको हमने लिखा CH2 और इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन। ये जो हमारा बेस है, इस वाले बेस को लाएंगे कहां पर, यहाँ पर। और बेस हमारा कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसका खोज करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। अब इस वाले कार्बन पे भाई साहब, ये कार्बन कैसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जैसे सिग्मा बॉन्ड की चेन से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और जैसे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का हो जाएगा और इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और इस सिग्मा बॉन्ड की इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये लोन पेयर कहां चला जाएगा, बेसिकली यहां चला जाएगा। और जैसे यहां पर जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव। इस वाले कार्बन को क्या बना डाला, बेस बना डाला और क्या निकाल डाला, पानी निकाल डाला। बच्चों को भयंकर डाउट आता है, यहां सर इसने इस वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन खींच लिए किसके, इस वाले हाइड्रोजन पे। बच्चा लोग अगर नहीं समझ में आया तो H प्लस है ये और ये OH नेगेटिव है, तो ये लोन पेयर इसको देगा और जिसके कारण हमारा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, बस इसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ही रहने देते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, स्टेप 2 में बना था और ये हमारा स्टेप फर्स्ट में बना था, स्टेप फर्स्ट में जो बना था। अब हम बात करेंगे, यहां से इसको लेंगे और यहां से इसको इस वाले को ले लेंगे इसको। अब बात करेंगे, ये हमारा कैसा है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला कार्बन कैसा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम बात करेंगे स्टेप में सेकंड में करने क्या वाले, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो कार्बन है लोन पेयर एज द बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड हाफ द मॉलिक्यूल कार्बन है वैकेंट ऑर्बिटल एज ए बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बन एटम। तो भाई साहब हमने एक R इधर लिखा था, एक R इधर लिखा था, एक नाइट्रोजन इधर, इसके बाद इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कहती है और इलेक्ट्रोफाइल होती है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेंट जो है कम इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया CH2 लिख दिया, अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया और इसके बाद C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर C6H5 आ गया। बस अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, तो ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब इसके बाद हमारा जो मेन प्रोडक्ट था, यहाँ पर एक R था, यहाँ पर एक R था, यहाँ पर M था, यहाँ भाई साहब जैसा जो है यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर C6H5 जो कि हमारा जो है ये आ गया प्रोडक्ट। और भाई साहब कुछ करना ही नहीं था, जो हमने पानी बनाया था यहाँ पर चाहे कहीं पर भी पानी निकाल दो। तो इस तरह से रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। कितने स्टेप में कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने भाई साहब इसने लगा दिया अपना इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नाइट्रोजन का गुस्सा ज्यादा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला बेसिकली इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमने दिख नहीं रहा था। और इस नाइट्रोजन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इससे हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और यहाँ से इस वाले बॉन्ड को पुल करा के तोड़ देगा। क्यों इससे नहीं तोड़ा, क्योंकि ये लोग अपना पल्स इफेक्ट लगा रहे, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्योंकि इसका गुस्सा और बढ़ रहा। तो इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, यहाँ कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब ये स्टोफिनोन में एसिडिक नेचर आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वहां पर पानी निकाल देगा, इसको न्यूक्लियोफाइल बना देगा। अब जो हमने यहाँ पर स्टेप सेकंड में कराया, फर्स्ट में कराया था, अब इस वाले इलेक्ट्रोफाइल को और इस वाले न्यूक्लियोफाइल को आपस में लाके जोड़ देंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बात करी थी।